मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, होम्योपैथिक कॉलेज भी बनना तैयार हो गया, 70 करोड़ उसका हमें केंद्र से प्राप्त हो गया। आयुर्वेदिक कॉलेज भी है और आने वाले समय में इसी तरह से हमारे पास यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। थोड़ा आगे चले जाएं तो फिर दूसरी तरफ तो एम्स वगैरह भी आ जाता है। लेकिन अगर आप शहर के भीतर भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से रिक्रिएशन के तौर पर जो हमारी ड्रीमलैंड पार्क और जब जो बिरला पार्क बनी है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू शहर में कोई इस प्रकार की पार्क है। तो क्योंकि हमारा ये मानना है कि कठुआ एक नोडल एक सेंटर बन सकता है सारे के सारे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए। तो मैं ज़ाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कठुआ को केवल कठुआ या जम्मू कश्मीर का हिस्सा ना समझ करके मैं ये विजुअलाइज करता हूँ कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का, जिस प्रकार से जलंधर विकसित हुआ है, लुधियाना विकसित हुआ है, कुछ ही का कारण थे, कुछ एक हमारे साथ तिरस्कार होता रहा, भेदभाव होता रहा, कुछ एक 370 की चलते बहुत से ऐसी योजनाएं थी जिनका लाभ नहीं पहुंचता। लेकिन अब चूँकि राह हमवार हो गई है, मुझे लगता है बहुत जल्द कठुआ एक बहुत ही वाइब्रेंट उत्तर भारत का क्षेत्र बनने वाला है। जहाँ तक 370 का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा उपकार किया है मोदी जी ने कि संविधान की एक विडंबना, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें खुद इसके निर्माता और इसके जो पैरोकार थे, प्रोटैगनिस्ट पंडित नेहरू इत्यादि, लिख करके गए थे कि आर्जी है, ये अस्थाई है, टेम्पररी है। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन्हीं के जो आगे जानेशीन आए, उन्हें लगा कि इसको बरकरार रखने में हमारा स्वार्थ है और वो अपनी मान्यता और प्रतिबद्धता को भूल गए। मोदी जी ने वो अधूरा काम पूरा किया जो शायद पंडित जी और उनके आने वाले पीढ़ियों के अनुयायी नहीं कर पाए। और इसमें तो मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं है, तो स्वयं तर्क इतिहास बताता है। नहीं होगा कि हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं, हाँ, लेकिन हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि राजौरी में कुछ एक इस तरह से चल रहा है। लेकिन उसका संज्ञान ले रहे हैं जो संबंधित हमारी एजेंसी से संबंधित हमारे मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय, चाहे वो गृह मंत्रालय। लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो इस साल 2 करोड़ पर्यटक आए हैं, यानी हर कीर्तिमान टूटता गया। और यहाँ तक कि पहली बार होम टूरिज़्म कश्मीर घाटी में देखने को मिला, जहाँ पर कि उस तरह का कल्चर नहीं था। लोग आमतौर से लोगों के घरों में नहीं आके अतिथि ठहरते जो बाहर से आते, लेकिन वहाँ इतनी किल्लत हो गई होटलों की तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। और उसी से पता चलता है कि कोई भी जब देश विदेश से आते हैं पर्यटक, परिवार लेकर के, बच्चे लेकर के, वो मेरे कहने पर, आपके कहने पर या सरकार के कहने पर नहीं आएंगे। वो अपने सूत्रों से पता करेंगे कि भाई मैं अपने बच्चों को लेकर के जा रहा हूँ भ्रमण करने, छुट्टियाँ मनाने, क्या वहाँ पर सुरक्षा है कि नहीं है। तो अपनी तसल्ली करके, मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र वही है। सबका स्वागत है राम मंदिर।